चाको ना के साइया मार सके न कोई। इस कहावत को आज पारिक समाज ने राहुल की सेवा कर अनूठी मिसाल पेश की। भिलवाड़ा के पारिक समाज की सेवा और सहयोग को मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। यह नहीं होते तो शायद मैं बच नहीं पाता। यह कहना है राम स्नेही चिकित्सालय में अपना इलाज करा रहे राहुल जोशी का। जाको राखे साइया मार सके न कोई। इस कहावत को आज पारिक समाज ने राहुल की सेवा कर अनूठी मिसाल पेश की। भिलवाड़ा के पारिक समाज की सेवा और सहयोग को मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। ये नहीं होते तो शायद मैं बच नहीं पाता। ये कहना है यहाँ राम स्नेही चिकित्सालय में अपना इलाज करा रहे राहुल जोशी का। कुछ दिनों पूर्व राहुल अपनी पत्नी का इलाज करवाने यहाँ आए थे, परंतु पत्नी की टीबी हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। उनके साथ 11 वर्षीय पुत्र भी था। राहुल के पास अपने इलाज के पैसे नहीं थे। उसने मदद के लिए जब हाथ बढ़ाई तो सूचना मिलते ही पारिक समाज के गोपाल कृष्ण पारिक सहित कई लोग मदद के लिए आगे आ गए, तो उन्हें पारिक समाज के भवन में ठहरा कर खाने पीने की व्यवस्था की। रीढ़ की हड्डी टूट जाने के कारण राहुल से बैठा भी नहीं जाता था। पारिक परिषद के अध्यक्ष पवन कुमार व्यास, गोपाल कृष्ण पारिक, डॉक्टर कैलाश पारिक ने राहुल को राम स्नेही चिकित्सालय में डॉक्टर राजेंद्र धारीवाल को दिखाकर ऑपरेशन हेतु भर्ती करवाया। डॉक्टर धारीवाल ने बताया कि रीढ़ की हड्डी में जटिल ऑपरेशन होगा और बहुत खर्चा आएगा। फिर भी पारिक परिषद ने हिम्मत नहीं हारी और आपात कोष की स्थापना कर समाज के भामाशाह से लगभग 1.5 से 2 लाख मात्र 3-4 दिनों में इकट्ठी कर लिए। राहुल के इलाज के लिए चिकित्सालय में डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ का काफी सहयोग रहा। समाज के इस तरह के अद्भुत प्रयोग से वास्तव में एक नयापन नजर आता है। वहीं दूसरों के लिए सदैव मदद की सीख भी मिलती है। भिलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। आपके साथ क्या हुआ? सर मैं आया था अपनी वाइफ को लेके आया, उनको टीबी थी 2017 से। अब वो उनका इन्फेक्शन फिर ठीक हो गया बीच में, फिर वापस 18-19 में हुआ, फिर कंप्लीट ठीक हो गया। फिर अभी हम लोग आ रहे थे वापस यहाँ किसी काम से, तो अचानक से यहाँ की तबीयत बिगड़ गई, तो उनको वापस दिखाया डॉक्टर टीबी हॉस्पिटल डॉक्टर दिवाकर को। फिर उनके असिस्टेंट ने उनकी टैबलेट दवाई वगैरह दी, तो 3 दिन ले गए। प्रॉपर आप कहाँ से हैं? प्रॉपर अजमेर से। अजमेर से क्या हुआ आपके साथ? क्या बीमारी हुई? मेरे को यहाँ आने के बाद पता लगा कि मेरे रीढ़ की हड्डी के अंदर टीबी इन्फेक्शन आ गया, और उसके बाद वाइफ की मेरी यहाँ डेथ हो गई। तो उसके अंदर फिर समाज ने सब मेरा हेल्प किया। वाइफ की डेथ कैसे हुई? वाइफ की डेथ यहाँ टैबलेट इन्फेक्शन से डेथ हो गई अचानक ही। अस्पताल में या नहीं, वो हाँ हॉस्पिटल के बाहर ही। हॉस्पिटल के अंदर जाते जाते बाहर ही हो गई थी, डॉक्टर ने डेथ घोषित कर दी। तो उसका दाह संस्कार कैसे किया आपने? उसके लिए भी उसके लिए तो सिंधी समाज ने भी हेल्प की थी दाह संस्कार के लिए। तो अभी आपका इलाज का खर्चा कौन उठा रहा है? मेरा पारिक समाज है, भिलवाड़ा पारिक समाज। भिलवाड़ा पारिक समाज के लिए आप क्या संदेश देंगे? बस यही देना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ के जो अध्यक्ष पवन जी व्यास और जो अध्यक्ष है कोषाध्यक्ष ब्रजमोहन जी हैं, उन्होंने काफ़ी दिल्ली बहुत अपना रूटीन फर्ज निभाया। लेकिन अगर मैं प्रदेश अध्यक्ष की अभी बात करूँ जो कृष्ण गोपाल जी व्यास की, तो उन्होंने जो मेरे लिए किया, शायद जो गोपाल जी पारिक ने जो किया वो शायद मेरे फादर या मेरे ब्रदर भी होता तो नहीं करता। उन्होंने उनकी मिसेज, उनके बच्चों ने कभी मुझे तो नहीं, मेरे बच्चे को भी कभी अकेला महसूस नहीं होती। मेरा बच्चा ही मेरे साथ में है। कितने बच्चे हैं आपके? 11 साल का एक ही लड़का है मेरा। ये इसने पूरा इसको कभी दादा दादी जैसा इसको प्यार दिया, मेरे को बाप जैसा प्यार, भाई जैसा प्यार दिया। मतलब बहुत, ये कभी जिंदगी भर भी अगर देखूँ तो मैं उनका एहसान नहीं चुका। अस्पताल प्रशासन ने आपकी कैसे मदद करी? अस्पताल के स्टाफ ने भी काफ़ी मदद की, कभी काफ़ी किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं हुई। व्यवहार कैसा लगा अस्पताल? सबका अच्छा लगा था, सबका अच्छा। मतलब मैं अगर भगवान ने मौका दिया तो मैं आगे मैं भी अपने समाज के लिए कुछ सोचूंगा। राहुल पारिक। पारिक समाज ने जो डोनेशन दिया उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? पारिक समाज बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जिन्होंने भी मेरे बच्चे की पूरे वक्त काम मदद की। धन्यवाद। जिस साल इसमें आए थे उसके बाद हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की कि ये सही होकर के यहाँ से जाएँ, और हमने नर्सिंग केयर पूरी अच्छी देने की कोशिश की, और छोटी मोटी भी प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व करने की कोशिश की। मेन क्या बीमारी थी इनके? उनके स्पाइन में टीबी थी, जिससे चल फिर नहीं सक रहे थे, जिनका भी ऑपरेशन किया गया। पहले में और अब में क्या सुधार है? पहले में काफ़ी सुधार है, और ये अपने आप को कंफर्ट अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपका नाम? अविनाश व्यास। भर्ती करके दर्द के बढ़िया इंजेक्शन लगवा के बेहोश करके उसको हमने उसका MRI करवाया।
उसके बाद में उसके पारिक समाज के लोगों ने और सेवा संस्थाओं ने फंड इकट्ठा करके उसको ऑपरेशन किया गया। उसके रीढ़ की हड्डी में टीबी फैला हुआ था, कुल्ले की हड्डी में टीबी था, उसके फेफड़े में टीबी है और थोड़े दिन पहले ही उसकी वाइफ की डेथ हुई है टीबी के हिसाब से। हमने उसके समाज संस्था को समझाया कि उसका ऑपरेशन करना जरूरी है। ऑपरेशन करने से उसको अलग 70 to 80% तक रिलीफ हो चुका है और आज तक ये ऑपरेशन किए 10-12 दिन ही हुए हैं उसको। पहले सो नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता, आज वो बैठ भी सकता है, सो भी सकता है और आज हमने उसको छुट्टी भी कर रहे हैं। अब हो सकता है बेड में एक रेस्ट करेगा और टीबी गोली खाएगा 1 साल में तो उसको अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा और 1 साल के बाद में सब सेटल रहा तो वो चलने के अब तक रूटीन काम में भी जा सकेगा वो। हम समाज एक संस्था का भी धन्यवाद देते हैं इसको, जो इसके काम के लिए उन्होंने काफ़ी हेल्प की है, इसकी इलाज की काफ़ी हेल्प। अभी रिकवर होने में कितना समय लगेगा उसको? एक्चुअली में इसका टीबी का कोर्स तो चलेगा, उसको 1 साल तक चलेगा। उसके 3 जगह पर टीबी आ रहा है, फेफड़े में टीबी आ रहा है, रीढ़ की हड्डी जहाँ पे इसका ऑपरेशन किया वहाँ पे टीबी आ रहा है और उसके काफ़ी कष्ट था, मवाद था, उसको हमने हटाया है और उसके कुल्ले के भी टीबी आ रहा है। 3 जगह टीबी है, उसका ठीक होने में 1 साल तक उसका कोर्स चलेगा। अगर वो दवाई खाता है और पूरी केयर करता है तो 1 महीने से 3 महीने में वो चल के आ सकता है हमारे पास। अभी की तारीख में उसको कम से कम 70 to 80% तक रिलीफ है और बैठ भी सकता है और खड़ा होकर चल भी सकता है। नाम, शुभ नाम? राहुल पारिक पेशेंट नाम है। मैं डॉक्टर राजेंद्र धारीवाल, नीरज से राम सिंह। आज जो पेशेंट यहाँ पे आए हुए हैं उनकी आपने किस प्रकार से हेल्प की और किस संगठन द्वारा? भीलवाड़ा जिला पारिक परिषद द्वारा उनकी मदद की गई है। समाज के दृष्टि में अपना अच्छा योगदान दिया है और उनका तन मन हमको रोज ड्यूटी देते हैं, संभालने आते हैं रोज। आपको इनके बारे में जान आज जो पेशेंट यहाँ पे आए हुए हैं उनके बारे में जानकारी कैसे हुई और क्या हेल्प किया आपने? अच्छा, मेरा नाम गोपाल कृष्ण पारिक है। एक्चुअली 30 तारीख की शाम को मेरे पास फ़ोन आया था होटल नटराज से मौसम यास और सुरेंद्र पारिक का। तो यार अपने पारिक समाज का एक बंदा है यहाँ पे होटल में ठहरा हुआ है, वो आर्थिक दृष्टि से भी सही है, उसकी मिसेज की आधी डेथ हो गई है। तो मैं 5 मिनट में होटल पहुँच गया, वहाँ जाके देखा तो इसके साथ एक छोटा बच्चा है और इससे नहीं तो चला जाता, नहीं खड़ा हो जाता, नहीं बैठा जाता, बोलने में हड़कता। ये ऐसे पौड़ियों के वजह से बात किया था और इसने रिक्वेस्ट किया था मेरा केवल MRI करा दो, बाद में तो मैं अपना करवा लूँगा, मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं बचा। फिर हम लोगों ने होटल वाले से रिक्वेस्ट किया तो होटल वाले ने लगभग 16,000 के लगभग था, उन्होंने माफ़ कर दिया। उसके बाद ये समाज वाले इस बात के अध्यक्ष साहब से आपसे कैलाश सभी से बात करते हैं, ठीक है इसके अपन यहाँ पैसा लगता तो पारिक छात्रावास में व्यवस्था कर देते हैं। जब तो हम पारिक छात्रावास में लेके आ गए और भोजन की भी व्यवस्था करवा दी, भोजन यहाँ बनेगा, यही खाएंगे। फिर हमारे के लिए आए तो डॉक्टर साहब से धारीवाल जी से बात किया तो धारीवाल जी ने मुझे ये बोला कि भाई इसका ऑपरेशन बिना एडमिट के नहीं हो सकता क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और ये लगभग 45 मिनट लेट नहीं सकता है। तो सबसे पहले कल्पन जी ने सबसे पहले मुझे बोला या इसके लिए जो पैसा चाहिए आप मेरे से रहो, मेरे साथ आए और इनको सबसे पहले 10,000 रुपये जमा करा कर MRI करवाए। MRI बड़ी मुश्किल से हुई, 3 दिन इंजेक्शन लगे। उसके बाद में पूरे दिन में 3 बार में करके MRI पूरी हुई। MRI के बाद में धारीवाल जी बोला इससे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसमें जो रीढ़ की हड्डी है उसमें पस पड़ गया है, कीड़े हो गए, यदि नहीं हुआ तो उसकी भी डेथ हो जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट किया, आपने बोला ठीक है करो ऑपरेशन। ऑपरेशन होने के बाद में राम सुरेश साहब का भी पूरा सहयोग रहा। आपने किस संगठन के तहत इनकी हेल्प की? पारिक जिला परिषद, जिला पारिक परिषद भीलवाड़ा, उसी शुरू से ही उन्हीं के साथ वो फोन किया। वो सारे जो वहाँ के संगठन है मेरे साथ रहे और समाज से पैसा इकट्ठा करके लगभग 1.5 लाख रुपए तो परसों तक इकट्ठे हुए थे और भी हो रहे हैं। और फिर हमने एक निर्णय लिया कि हमें एक आपदा कोष बनावे ताकि उसमें पैसा जमा रहे, ताकि इस प्रकार का कोई भी समाज का आदमी कभी भी कोई एक्सीडेंट या कुछ भी हुआ तो अपन बिना झिझक उसकी सेवा कर सके। अभी तक इलाज में कितना पैसा खर्च हो गया? लगभग 1.5 लाख के लगे। क्या ये समाज सिर्फ समाज के लिए ही कार्यरत है या अदर समाज के लिए भी? अभी तो पहली सीढ़ी चढ़े हैं तो अभी तो हमने यही सोचा कि और जबकि सुझाव आ रहे हैं कि यार अपन पारिक समाज के अलावा ब्राह्मण समाज के लिए भी पर आ गया ही तो तब उसके लिए भी कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो अपना पहला स्टेप है वो पारिक समाज के लिए ही। ब्राह्मण समाज का ही स्तंभ है पारिक समाज, क्या आप इस ब्राह्मण समाज को पारिक समाज को अलग नजरिए से? नहीं साहब, एक ही नजरिए से देखता है। मैं विप्र फाउंडेशन का पश्चिम ब्लॉक का जिलाध्यक्ष भी हूँ। विप्र फाउंडेशन अपने आप में ब्राह्मणों के परिपूर्ण संस्था है। आपका शुभ नाम? गोपाल कृष्ण पारिक।